ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज तो फिर हम लोग आज का जो सेशन लेके आए हैं और आज से ही हम लोग सीटेट यानी 2021 का जो ऑनलाइन सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी मैथ्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आज उसी का एक श्रृंखला लेके आया हूँ कि आज से सेट बाय सेट एक एक करके मैं सारे सेट के सभी क्वेश्चनों को एक आसान तरीका से, एक बेहतरीन ढंग से, है ना, सबका सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करूँगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो पैडागोजी जो भाग होता है उसमें चूँकि यहाँ पर लिखने में पैडागोजी वाले हिस्से को थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, और इसीलिए मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंटों को कंटेंट में भी, यानी कहने का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है। किसी का जो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन करने में उसका ज़्यादा समय ले लेता है, उसका मेथड लॉन्ग होता है, ट्रेडिशनल मेथड से हल करते हैं। तो इस प्रकार के स्थिति में क्या होता है कि समय ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है और बाकी के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समय बहुत कम मिलते हैं। तो मैं सोचा कि टॉपिक वाइज पढ़ाने से कहीं बेहतर है कि यदि हम प्रीवियस ईयर को एक बेहतर ढंग से और इजी वे में यदि हम क्लियर कर दें एक अच्छे जो है ना कंसेप्ट के साथ, तो ये सभी स्टूडेंट के लिए जो सीटेट का तैयारी करते हैं और जो जिसका एग्ज़ाम होने वाला है सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। निश्चित रूप से ये बेनिफिशियल हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये निश्चित रूप से आप सभी को मैं जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ हर एक एक करके सभी क्वेश्चनों का, आज तो पहला सेशन है तो मैं कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा और कल से यानी कि अगले वीडियो से आपके एक दिन में एक सेट मतलब जो कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा, मतलब जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके। तो आप निश्चित रूप से आप जुड़िए। दूसरी बात कि हमारे इस चैनल को की ऑफ कंपटीशन, इसको कम से कम आप शेयर करिए, लाइक करिए। और आज मैं इसीलिए कम क्वेश्चन इसलिए बताऊंगा आपको कि आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए कि आज मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, मेरा मेथड देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे। दूसरी बात, उसके बाद यदि आप कमेंट करेंगे ज़रूर कि इस प्रकार के जो है ना सेशन आना चाहिए, यदि हम लेके आएँ आप लोगों के लिए, तो आप मतलब जो है निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो क्वेश्चन है वो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 20/12/2021 को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और तो वहाँ पर मैंने स्पष्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है सीटेट के पिछले वर्षों के गणित के सभी सेटों का पूर्ण हल। यानी निश्चित रूप से बेहतरीन ढंग से मैं आपको सारा क्वेश्चनों का हल आपके सामने रखूँगा। तो आप सभी, यदि आप सबको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि नहीं इस प्रकार का जो सेशन आप लेके आइए, तो मैं निश्चित रूप से आपको 10 से 15 दिन के अंदर सारे जो सेट्स हैं जो ऑनलाइन हुए हैं एग्ज़ाम, सभी का सॉल्यूशन मैं एक बेहतरीन ढंग से आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ ही क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कम समय में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन आप डेट देख लीजिए। जिसके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ये जो क्वेश्चन बैंक है आपको ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ये आर गुप्ता का है। आप यदि आपके पास में बुक है तो आप देखेंगे और अपने क्वेश्चन को, वैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप ये बुक लेके बैठेंगे और एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन का हल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। आप जिसके पास बुक होगा आप अपना खोल के रखिए, या क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी है देख लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन ये इस सेट का है, क्या है कि देखिए एक विभाजन के प्रश्न में ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आते रहते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप सेट बनाते होंगे तो आपने देखे होंगे कि निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर सेटों में आपको मिलेगा। तो ये क्यों ना हम यदि एक क्वेश्चन को बना ले, इसी पर आधारित मैं दूसरा भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये नहीं कि मैं एक क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा। तो एक क्वेश्चन यदि मैं यहाँ करवा रहा हूँ तो दूसरा खुद अभी जस्ट है ना आपको मतलब मैं दे रहा हूँ, आप करिए और फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, यानी कि आपको एक टाइप के 2 क्वेश्चन हम आपको बनवाएंगे, मतलब 15 को क्वेश्चन हम आपको बनवाएंगे। समझिए आप 30 क्वेश्चन बना रहे हैं और इससे कितना बेनिफिट होने वाला है कि सेम टाइप का क्वेश्चन, केवल डाटा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं।
एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चे या जो भी मतलब जो स्टूडेंट हैं वो एक फार्मूला का यूज करता है। इस फार्मूला यानी कि भाज्य बराबर एक फार्मूला आता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये फार्मूला यूज करता है। अब देखिए कि यहाँ पर भाजक गुने भागफल प्लस शेष आप जो यूज करेंगे तो क्या आपको सारा चीज डायरेक्टली दिया हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। यदि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है, फिर आगे कह दिया है और शेषफल का 4 गुना है, तब तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे हम तो नहीं बना सकते हैं। तो हमको x मानना पड़ता है कि पहले देखिए एक जो भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो भागफल को x मानेंगे तो भाजक क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कहता है और शेषफल का 4 गुना है, फिर यदि आप शेषफल को x मानिए तो फिर भाजक फिर 4x होगा। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज एक बेहतर कंसेप्ट बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप सेकंडों में हल करेंगे, इतना विश्वास करिए। पहले मेरा सॉल्यूशन और मेरा कंसेप्ट देख लीजिए कि कितना बेहतर है। चलिए आते हैं हम बिना फार्मूला की, इसमें फार्मूला यूज करने की कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल फार्मूला नहीं यूज करना है। देखिए अब ध्यान से सुनते रहिएगा। आपने अनुपात जरूर पढ़ा होगा, कभी न कभी अनुपात पढ़े होंगे, रेशियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मैं उसी मेथड से लेकर के इसको हल करूंगा और देखिए कितना इजीली वे आसानी से कितना जो है ना हल हो जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका ध्यान से सब लोग देखेंगे, समझेंगे। मैं बहुत ही स्लोली, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहा हूं। पहले पहला लाइन को पढ़िए आप, क्वेश्चन के पहले लाइन को। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूं। अच्छा, संबंध क्या है किसके किसके बीच? भाजक और भागफल। थोड़ा एक बार और पढ़िएगा, आगे करना। और शेषफल का 4 गुना है, यानी कि भाजक को ही 2 बार ले लिया गया है। भाजक एक बार भागफल का 5 गुना है और फिर भाजक ही यहाँ और है और शेषफल का 4 गुना है। इसका मतलब भाजक को कितने के साथ कंपेयर किया गया है? 2 के साथ, यानी एक बार भागफल के साथ और दूसरे बार शेषफल के साथ। मतलब ये भाजक 2 बार आया है कंपेरिजन में। तो हम क्या करते हैं, जो 2 बार आया है, चलिए यहाँ पहले आप भाजक लिख लीजिए। देखिए कितने इजीली सोल्व होगा ये भाजक। तो क्या है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, यहाँ पर हम भागफल लिख लेते हैं। सब आदमी ध्यान से समझेंगे। आप विश्वास करिए कि आपको इतना बेहतर तरीका शायद कहीं मिला होगा या आपने कहीं देखा होगा, है ना, या पता होगा। निश्चित रूप से ये तरीका आपको शायद आपने कभी ये इस तरीका को देखा नहीं होगा। देख लीजिए, कहता है पहले भाजक मैंने लिख लिया, पहले यहीं तक मैं देखा, यहाँ तक केवल ध्यान से समझिएगा। 5 गुना है, केवल 5 गुना है, ठीक। तो भाजक है ना, यानी भाजक भागफल का 5 गुना है। तो जिसके आगे का लगा है, किसके आगे का लगा है? भागफल का। तो यदि एक बात बताइए, यदि हम भागफल को 1 मान ले, ध्यान से समझिए, यदि हम रेशियो में भागफल को 1 मान ले, दोनों का अनुपात देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? भाजक 5 हो जाएगा। कहते 5 गुना है, सीधी सी बात है, इसमें कोई तो नई बात है नहीं, मतलब कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कहता है भाजक भागफल का, तो भाग जिसके आगे का लगा है, तो भागफल को हम 1 मान लिए, तो जाहिर 5 गुना है, तो ये भाजक 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर आइए, अब कहता है कि आगे और शेषफल का 4 गुना है, यही भाजक, यहां आप शेषफल लिख लीजिए, शेषफल, ठीक। अब यही भाजक शेषफल का कितना गुना है? 4 गुना है। तो यदि हम शेषफल को यहां 1 मान ले, तब फिर दोनों में क्या रिलेशन बन जाएगा? यहां पर 4 गुना है, यह अनुपात है। जब भाजक जो है भागफल के साथ तुलना किया गया उसका, तो अनुपात कितना आया? 1 और 5 का अनुपात। और जब शेषफल के साथ भाजक का ही तुलना, मतलब जो है ना कंपैरिजन किया गया, तो उसका रेशियो क्या आया? 1:4, यानी 1:4।
तो एक बात बताइए आप लोग कि ये मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने मेजर किया, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इसको मैंने मेजर किया, सपोज 2 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आया, आप किसी भी चीज के द्वारा इसको मापे, जो मेजर करने के लिए जो चीजें होती है, जो नापने के लिए होती है, आप चाहे किसी भी स्केल का सहारा ले या मतलब किसी का भी सहारा ले, तो क्या इसका लंबाई बदल जाएगी? क्या एक ही मार्कर का 2 लंबाई हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। एक ही मार्कर यानी इसी लेंथ, यानी ये जो है मार्कर, इसका यदि हम एक बार अभी नापे तो 2 सेंटीमीटर आया, फिर दूसरे चीजों से नापे तो क्या ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाजक है, तो इसका मान तो बराबर होना चाहिए। एक भाग के प्रश्न में ये 2 तरह का मान कैसे हो सकता है? तो उस स्थिति में आप क्या करिए, देखिए हम 2 तरीके बता रहे हैं जो आपको आसान लगे। या तो सबसे पहले आप ऐसे इसका गुना इससे करिए, फिर इसका गुना इससे करिए, फिर इसका गुना इससे करिए। आपने देख लिया ये उल्टा n है, ठीक है। यदि ये उल्टा n है, अब क्या करिए आप, देखिए कैसे गुना करिए। देखिए यहां ध्यान से समझ लेंगे सब लोग बारीकी से। एक बार आपने ध्यान से समझ लिया तो विश्वास करिए कि कभी ये क्वेश्चन गलत होने की चांस नहीं रहेगी। चलिए सब लोग यहाँ तो दिखाई दे रहे होंगे सबको, यहाँ पर देख लीजिए सबको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब गुना करिए, 1 और 5 का गुना 5, ठीक है, 4 5 6 20 और 4 और 1 का गुना 4। यदि कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है। अब ध्यान से सुनिए, यानी रेशियो क्या आ गया, अनुपात क्या आ गया, भागफल भाजक और शेषफल का 4:20:5। ये तो मैंने अनुपात निकाला। अब बताइए इसमें क्वेश्चन एक बात और लिखा है, यदि शेषफल 5 हो, ठीक है, यदि शेषफल क्या हो 5 हो, तो एक बात बताइए, शेषफल हमको भी 5 आया है, यहां भी 5 दिया हुआ है, ठीक है, हमको भी 5 आया है और यहां भी 5 है, दिख रहा है सबको। चलिए अब इसका मतलब ये जो मान, जो दिया गया मान है, जो ओरिजिनल वैल्यू है इसका, इस 5 का कितना गुना है, तो 1 गुना है। फिर से बात को समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। देखिए कितनी सरलता से बनेगा। मैं सेम टू सेम एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, तुरंत जस्ट आप आराम से समझिए इस बात। हम इस पर ज्यादा समय लेंगे, लेकिन याद रखिए एक बार आपने समझ गया तो जीवन भर आपको इतना बेहतर ढंग से आपको समय बचाएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि मान लीजिए तो दिया हुआ ओरिजिनल मान दिया हुआ है कि यदि शेषफल 5 है और हमको भी 5 ही आया है, तो ये ओरिजिनल मान जो है इस 5 का अनुपातिक मान का कितना गुना है, 1 गुना है। तो सभी मान 1 गुना ही हो जाएगा। 20 भी 20 ना होकर के कितना गुना, 1 गुना तो 20। ये भी 4 ना होकर के 1 गुना तो 4। अब सबका ओरिजिनल मान निकल गया, ये 5, ये 20, ये 4, यानी भागफल 4, भाजक 20 और शेषफल 5। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हैं। अब डायरेक्ट वैसे क्या, देखिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, भाज्य पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। तो भाज्य बराबर आप क्या समझते हैं, भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना आया 20, तो भाजक गुने भागफल 20 जो कितना 80, प्लस शेष 5 कितना 85, यानी 20 गुने 4 प्लस 5 बराबर 85 इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए इसको बारीकी से, फिर मैं आपको एक बार और प्रयास करता हूं इसी सवाल को। फिर दूसरा सवाल लेके आते हैं। चलिए यदि मान लीजिए इसमें किसी को दिक्कत हुआ समझने, ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको और आसान करता हूं। कैसे, देखिए समझिएगा कितना इजीली बन गया, कोई ज्यादा परेशानी नहीं, ना एक्स मानने की झंझट ने कुछ। चलिए अब जो है मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए हम आपको और आसान कर रहे हैं इस सवाल को। कैसे, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा समझ लीजिए, एक बार हम रिलेशन, अब देखिए ये एकदम बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एक बार रिलेशन क्या लिया है, भाजक और भागफल के बीच, तो हम लिख लीजिए भाजक और भाग, ठीक है, आगे पीछे कहीं लिख सकते, कोई इधर इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं।
तो चलिए दो ही में रिलेशन क्या है कि कहता है भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भागफल का तो मतलब जिसके आगे का लगा हुआ है, तो भागफल को हम क्या मान लेंगे 1। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना 5। अब दूसरे बार में क्या कह दिया, दूसरे बार में क्या कह दिया है सुनिए, कहता है कि और शेषफल का, फिर भाजक ही, सुन लीजिए, कहता है फिर कहता है और शेषफल का, कौन, भाजक ही, शेषफल का 4 गुना। यहां पर हम शेषफल लिख लिए, एक बार में तुलना कर दिया, एक बार में संबंध बता दिया भागफल के साथ, एक बार में बता दिया शेषफल के साथ। तो ये शेषफल यानी शेषफल का 4 गुना। तो फिर जिसके आगे का लगा है उसको 1 मानेंगे हम, तो शेषफल को 1 मानिए, शेषफल का 4 गुना है। और तो जब बताइए ये 4 गुना है तो क्या हो जाएगा 4। अब बताइए एक ही भाग के प्रश्न में भाजक का मान 2-2 होगा क्या, संभव है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको बराबर करने का कोशिश करते हैं, आपको जो बेहतर लगे वही करिए, है ना। अब बताइए तो ये भाजक ही है, हम आपको क्या समझाए, ये मार्कर अभी मेरे पास जो मार्कर है इसको मैंने मापा 2 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको हम अलग अलग उपकरणों से मापेंगे या अलग अलग जो भी स्केल मतलब मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या इसका माप बदल जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। भाग के एक प्रश्न में भाजक का मान 2 तरह का कैसे हो सकता है। तो हम बराबर करते हैं, और बराबर करने का क्या नियम है, यदि बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 5 से गुना कर दीजिए, मतलब इसमें उस भाजक से गुना कर दीजिए और उस भाजक में इससे गुना कर दीजिए। अब बताइए ये भी 20 ये भी 20, मतलब दोनों क्या हो गया 20 हो गया गुना करके। अब तो ठीक है, यदि आप अपने मन से इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, अपने मन से किए हैं। इसमें यदि आपने 4 से गुना किया तो अपने मन से 4 से ही गुना करना पड़ेगा। तो बताइए ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5। तो क्या तीनों का मान निकल गया ना, देख लीजिए, शेषफल हो गया 5 और दोनों भागफल दोनों बराबर हो गया 20 और भाजक और भागफल कितना हो गया 4। अब क्या जानते हैं, भाजक गुने भागफल, तो 20 गुने 4 तो 80। अब प्लस में कितना शेषफल 5, क्या हो गया 50। क्या इसका कोई रिलेशन रहा, इसका कोई मतलब रहा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, बताइए। इसीलिए अब आगे सुनिए, तो यहां तक आप लोग देख लीजिए बहुत ही बेहतर ढंग से। मैं अगला क्वेश्चन लेके आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और कोशिश करिएगा खुद से बनाने का, निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर ढंग से इसको बना पाएंगे। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और अगला क्वेश्चन वही रहेगा, केवल मैं डाटा बदल रहा हूं बस। चलिए निश्चित रूप से आप सब लोग सीख जाएंगे। अब मैं यहां कर देता हूं एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है, और यहां कर देते हैं 6 गुना ही कर दीजिए। अपने मन से डाटा लिए, आपको सिखाना है हम बस, और आपको सीखना है कि अक्षर को बनाते कैसे, और शेषफल हम इस प्रकार से लेते हैं ताकि हमको कोई परेशानी नहीं हो। चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर हम आपको ऐसा डाटा मिला के देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम भाजक लेते हैं तो ये कितना है, ये भागफल यानी भाजक, और यहाँ पर भागफल ले लेते हैं। तो यदि भागफल का 10 गुना, इसको 1 मानेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये भाजक ही कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 होगा। तो हम आपको डाटा दे रहे हैं, मिला के दे रहे हैं, आप घबराइए नहीं। यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 से कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 और 30 दूना 60, है ना। अब 2 से 2 पंचे 10, ठीक है। अब चलिए 15, चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आराम से ये बनेगा। अब मैंने यहाँ 15 ले लिया, सभी लोग ध्यान से, बस क्वेश्चन बदल गया। आपको थोड़ा सा लगा होगा कि क्या मतलब जो है फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सिखाना है तो मैंने डाटा लिया है एक बेहतरीन ढंग से ताकि आपको समझ में आए। सुनिए, कहता है विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, बस वही रिलेशन लीजिए।
कहता है भाजक जो है भागफल का, तो मैंने यहां भाजक लिख लिया और यहां पर भागफल लिख लिया। ठीक है, देखिए कहता है भाजक भागफल का, तो ये भागफल को आप 1 मानिए तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। भागफल का 10 गुना है। अच्छा, और शेषफल का 6 गुना है, तो फिर यहां आप शेषफल ले लीजिए। शेषफल 6 गुना है भाजक की, तो दोबारा यदि हम फिर शेषफल को 1 माने, नीचे में लिखिएगा तब अनुपात बनेगा, है ना। मैंने एक बार इसके साथ रिलेशन, इसके साथ, तो इसका वैल्यू लिखा हुआ है तो मैंने नीचे लिख रहा। ठीक है, नीचे लिख दिया। शेषफल फिर यदि कहता है शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 1 तो फिर भागफल भाजक कितना आ जाएगा, इसके अनुसार से 6। एक बार 10 तो हुआ भागफल के अनुसार से, और दूसरे बार शेषफल के अनुसार से 6 गुना है। बस आप अनुपात निकाल दीजिए। आप नहीं भी देंगे अनुपात का चिन्ह तो चलेगा, समझ गए। आप केवल आपको सीखना है, तो गुना करिए उल्टा n से। 1 और 10 का गुना 10, 6 और 10 का गुना 60, 1 और 6 का गुना, देखिए 1 और 10 का गुना 10, 10 छक्के 60, 6 कान 6, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, है ना, 30 दूना 60, और ये कितना, ये 5। अब समझिए इसका रेशियो कितना कितना का आ गया, 3, 30 और 5। लेकिन भाग के प्रश्न में अंतिम में पूछ कह दिया कि शेषफल 5 नहीं आया है, जो ये आप जो निकाले हैं 5, ये 5 नहीं है, शेषफल 15 है। तो बताइए ओरिजिनल मान तो ये है, तो हम तुलना कर, ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, तो तुलना करेंगे कि नहीं करेंगे। तो तुलना जब मैंने किया, कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि ये तो 15 दे दिया है, हमको आया है 5। इसका मतलब ये मान जो है ओरिजिनल मान, इससे कितना गुना ज्यादा, कितना गुना है, तो 3 गुना है। 3 पंचे 15, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो हमने अनुपातिक मान निकाला है, उससे कितना गुना ज्यादा, कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो 3 गुना है, तो सभी मान 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल मान है ना ये, तो ओरिजिनल मान में से कितना गुना, 3 गुना ज्यादा, तो सब में आप 3 से गुना कर दीजिए, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये तो सबको दिक्कत होगा समझने में, यहाँ दिखेगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 30 तिया 90, ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3 तिया 9। आप देख लीजिए, बन गया आपका सवाल बहुत ही आसानी से। अब देखिए क्या है इसमें, भाजक गुने भागफल, तो भाजक गुने भागफल, 90 नमा कितना, 810, 9 नमा 81, यानी यहाँ पर 810, 9 नमा 81, एगो 0, अब प्लस में शेष होता है प्लस 15, जोड़ दीजिए कितना आया, 0 और 5 तो 5, 1 1 2, और यहाँ पर 8, 825 इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी को ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, ये तरीका आप सभी को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, ये कंसेप्ट। और आज के बाद इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, यदि एक चीज़ को 2 बार एक ही चीज़ का तुलना ये 2 चीज़ों से किया जाता है, तो आप इसी मेथड का यूज करिए, हमेशा करिए, क्योंकि आप इस बात को ध्यान में जरूर रखिए कि यदि इस मेथड से आपने बनाया तो इसमें फंसने की कोई चांस नहीं है और बहुत ही इजीली ये सोल्व हो जाए। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, इसको इरेज करते हैं, और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी लोगों की सभी स्टूडेंट को आवश्यकता भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो कंटेंट है, ये जो चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी के लिए थोड़ा सा परेशानी का ये मतलब सबक बना हुआ है, थोड़ा सा परेशानी होता है इसमें को सोल्व करने में। बनाते तो सब है, ऐसा बात नहीं, क्वेश्चन भारी है, लेकिन समय सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, तो समय सबका मतलब नहीं बच पाता है, तो आप उन स्टूडेंट को भी ये बताइए या वहाँ तक पहुँचाइए उन लोगों तक जिनका जो कैलकुलेशन है या जिनका जो मेथड है सवाल बनाने का वो उतना बेहतर नहीं है। और यदि मैं कहता हूँ कितना भी वीक स्टूडेंट होगा और इस मेथड को अपनाएगा, तो विश्वास करिए कि ऐसे क्वेश्चन वो भी सेकंडों में सॉल्व कर सकता है। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो आप सभी लोग अपना जो क्वेश्चन ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसको सामने भी रखेंगे जिसके पास भी होगा। और देखिए मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व किया और दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है समझिएगा बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आज मैंने आपको इतने टाइम में केवल एक क्वेश्चन बताया है, आप
2 बार, यदि किसी को एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार लिखिए, है ना, वीडियो को पॉज करके देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आप इसी बुक को आप अपना मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसी बुक को सामने रखेंगे, मैं सेट बाय सेट आपको टोटली कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है ना, सारे सेट्स 10 से 12 दिन के अंदर। चलिए अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, तो इन संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल क्या हो। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख भी देता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि हो सकता है बहुत के पास ये क्वेश्चन बैंक होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है इस सेट का, याद रखिएगा, देखिएगा। कहता है 5 क्रमागत संख्याओं में 5 क्रमागत संख्याओं में 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। इन संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ऐसा नहीं कि आपको हम ये करें कि बहुत भारी क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट बनाए भी हैं, लेकिन एक बार जब चूंकि हम बना रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा कि एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ये नहीं कि जो इजी है उसको बना दिए, जो थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट है, मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं एक एक करके सारे जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं मैं सारा सोल्व करूंगा। और चूंकि पैडागोजी यदि सोल्व करते तो कुछ लिखना पड़ेगा, और ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं केवल इसी चीज़ को कर पा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। चलिए तो मैं कोशिश करूँगा, यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप यदि इन चीज़ों को मतलब जो है समझ पाते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कितना बहुत आसान सा है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट बनाए भी होंगे। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। देखिए सबसे पहला बात कि देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है, यानी जो कुछ क्वेश्चन में जो शब्द दिए होते हैं उसको समझना, उसका अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं समझ पाते तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस। कहता है 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, इन संख्याओं में सम संख्याओं की गुणनफल का, है ना, गुणनफल क्या होगा। तो मैं जो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाता हूं, जब ये कहा 5 संख्या यानी 5 क्रमागत संख्या, तो 5 क्रमागत, 5 को स्थान तो होगा ना, 5 स्थान तो होगा निश्चित रूप से। 5 को संख्या हो 1 2 3 4 5, मैं ऐसे बना दिया, 5 तो होगा। अब कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या यहां पर 49 है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब बताइए क्रमागत जब कह दिया तो 49 के बाद क्या क्या होता है, 50। 49 के बाद क्या होगा, 50, क्रमागत है, लगातार है। 50 के बाद 51, फिर 52। अब बताइए जब क्रमागत ऑलरेडी कहा है तो फिर यहां क्या हो जाएगा, 48। और आपसे पूछा है कि सम संख्याओं का, उस 5 संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहले आप सम संख्या जानते हैं किसे कहते हैं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे। 2 से पूरा पूरा भाग लगने का अर्थ ये है कि जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, यानी 6 हो, 8 हो, इतना में से कोई हो। तो बताइए सम संख्या कौन है। एक तो सम संख्या 48 हो गया और दूसरा 52, यानी 48 और 52 ही केवल सम संख्या है, ठीक है। और इसी दोनों का आपसे गुणनफल पूछा था, है ना, सॉरी एक 50 भी है, हाँ एक 50 भी है, सॉरी। देखिए यहाँ पर 50 भी है, 52 भी है और 48 भी है, और यही आपसे पूछा था इस तीनों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल आप कैसे निकालेंगे, गुना कर दीजिए सबका। सबसे पहले आप 52 और गुना करने के लिए देखिए 52 का और 48 का ये गुना कर लीजिए। अरे कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 48 और 52 का गुना करते हैं हम लोग। 8 दूना 16 का 6 हासिल
1, 4 दूना 8, 1 9, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 4 पंचे 20, 4 24, ये ना कितना हो गया ये हो गया आपको 6, 9 और कितना 24। ठीक है, इसका गुना हमको कितना से करना था 50 से। तो देख लीजिए डायरेक्ट गुना करिए, 5 से करिए, 0 से मत करिए। 6 पंचे 30 के 0 हासिल कितना 3, 9 पंचे 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 है ना। 24 पंचे डायरेक्ट करिए ना, 24 पंचे 120 होता है, 24 पंचे 120 और हासिल कितना था 4। तो बताइए 120 और 4 124, यही ना। 24 पंचे देखिए कहता है यहाँ पर 6 पंचे 30 का 0 तो आपने लिखा, 9 पंचे 45 और 3 48 का कितना 8 हासिल कितना 4, 4 पंचे 20 और 4 24 हासिल 2, 5 9 10 2 12। यही बात तो पहले मैंने कहा, 1 0 यहाँ है, यही आपका उत्तर होगा। और यदि आप को ये सेशन अच्छा लगता है, आप इसको पसंद करते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बेहतर कर पाऊँ। ठीक है ना, यानी चाहे वो गुना में कैलकुलेशन हो, जोड़ में घटाओ में, जिसमें भी मैं इसका भी एक कंसेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को तो मैंने बनाया, अब एक क्वेश्चन मैं इसी पर दे रहा हूं, है ना, ताकि जो स्टूडेंट, मान लीजिए ये तो क्वेश्चन है किताब में, अब मैंने इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ रहा हूं अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ बदलाव करके मैं आपको केवल सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन तो सॉल्व तो बहुत सारे स्टूडेंट कर ही लेते हैं। चलिए सेम टाइप के क्वेश्चन को मैं, ये तो आपके बुक में ऑलरेडी है, अब मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव करके सेम टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट बना के, मान लिया अगले सेट में आ गया, चलिए अब इसी में मैं केवल थोड़ा सा डाटा बदल दे रहा हूं, इसी में मैं थोड़ा सा डाटा बदल दे रहा हूं। देखिए कैसे, हम यहां कर दिए 8 या मान लीजिए थोड़ा सा मैं छोटा या बड़ा जो भी, मान लीजिए 4 क्रमागत संख्या, कुछ भी हो सकता है डाटा, 4 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, हम यहां भी बदल देते हैं, मान लीजिए 55 कर देते हैं। आपको केवल सिखाने के लिए, पैटर्न हमको सिखाना है, सवाल नहीं। पैटर्न आप सीख गए, सवाल बना लीजिएगा बस। 4 क्रमागत संख्या, आप देखिए सेम टू सेम है, सारा बात वही है, केवल हम आपको कंटेंट, यही तो होता है एग्जाम में, सवाल वही रहता है और उसका जो डाटा है बदल दिया, कहानी खत्म। पैटर्न इसी को कहते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 55 है, इन संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, केवल डाटा बदला हुआ है। तो चलिए वही बात, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पहले आप स्थान फिक्स कर लिए, यदि 4 क्रमागत संख्या है तो 4 को स्थान तो होगा ही होगा, 1 2 3 4 और कह दिया। अब क्रमागत का मतलब लगातार, याद रखिए क्वेश्चन में कुछ शब्द आपको उसका मीनिंग आना चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए। क्रमागत का मतलब लगातार। तो बताइए यदि दूसरी संख्या 55 है तो दूसरी स्थान तो ये है, तो 55 यहां होगा। और जब क्रमागत है यानी लगातार है तो 55 के बाद क्या आएगा 56 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 57 आएगा और इसके पहले 54 आएगा बस। और आपसे क्या पूछा था कि सम संख्याओं का गुणनफल, तो बताइए किसका किसका गुना करेंगे, 54 गुने 56 गुने 57। आंसर सॉरी हाँ 54 गुने 56, दो ही चीज का गुना करेंगे बस, हो गया। अब गुना कर लीजिए 54 और 56 का, है ना, 6 चौक 24 का 4 हासिल कितना 2, 6 पंचे 30 2 32, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 5 25 2 27, 4 2 7 3 10, ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए देखिए पैटर्न क्या है, इसी में पूछ दे कि विषम अंकों का यानी विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, आराम से बनेगा। अच्छा इसी में पूछ देगा कि बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये भी तो पूछा जा सकता है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, इतना ही। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ऐसा बन सकता है, ऐसा दे दे आपको, कह दे कि बताइए श्रृंखला में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या 57 होगी।
तो चलिए मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी को ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको कहा कि मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा हर एक सेट से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज का है, न्यूमेरिकल वाला है। आप 15 नहीं 30 बनाएंगे निश्चित रूप से। हर एक क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम, केवल मैं डाटा चेंज करके दूंगा। विश्वास करिए, आपने यदि इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, बढ़िया से देख लिया, तो यकीन मानिए कि आपका जो इस टाइप के क्वेश्चन का जो मतलब हल करने का जो मतलब हल करने में जो प्रॉब्लम आ रही होगी वे निश्चित रूप से आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग बहुत जल्दी से, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करिएगा, तब हमको पता चलेगा नहीं ये सेशन बहुत ही बेहतर है। और मैं कह दिया, आपसे प्रोमिस किया कि एक एक क्वेश्चन सारे ऑनलाइन एग्जाम जितने भी हुए हैं 2021 में, सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारा। ये नहीं कि इजी वाला बना दीजिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट घुमा के जो दिया छोड़ दीजिए, नहीं, सबका बेहतर तरीका बताएंगे आपको, बेहतर कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टील की एक तार, देख लीजिएगा 33 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी डेट लिखा हुआ है ना। स्टील है ना, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, कहता है एक स्टील की तार की एक वर्ग बनाती है। एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को लिख ही देते हैं, है ना, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास में क्वेश्चन मतलब ये रहता भी नहीं है। चलिए जल्दी से थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको हम लोग। कहता है एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है, एक वर्ग बनाती है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल, कल से सब अपना अपना बुक में देखेंगे, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है कि बताइए आयत की लंबाई क्या होगी। आप अपना ऑप्शन देखते रहिएगा, आप लोग क्वेश्चन किताब लेके सामने रखिएगा। तो पूछ रहा है कि तो आयत की लंबाई। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और आप लोग बनाए भी होंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात बताइए, थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिएगा। ये मार्कर है, मान लीजिए ये, इसको एक तार मानिए, ये 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर का मैंने इसको मोड़ के एक आयत बना दिया। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, बस यही बात समझना है इस सवाल में। तो बताइए पेरीमीटर होता कि यदि मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, इसका हम आपको परिमाप पूछें तो इसके चारों भुजाओं का लंबाई, ये इसका परिमाप है। तो बताइए ये जिसका जितना लंबाई होगा वो इसका परिमाप हो जाएगा। एसटी है ना, ये 33 नंबर का आप अपना मिलाइएगा क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन मिलेगा क्वेश्चन, मिलाते जाइएगा। 32 पहले था, 31 से पहले था। एक स्टील की है ना तार एक वर्ग बनाती है, एक स्टील का तार है एक वर्ग बनाती है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ ध्यान से। एक लंबा इतना मान लीजिए तार था, जिसको मोड़ के क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वर्ग, ठीक है। अब वर्ग बना दिया गया, उसमें केवल समझना है आयत। चलिए थोड़ा इधर उधर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग का। और जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बताइए जब भुजा स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 121 बराबर कितना, भुजा स्क्वायर।
तो जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट लग जाता है, 121 बराबर भुजा। यहां तक शायद सब लोग समझ गए होंगे कि अब जो भुजा का मान निकल गया वो कितना निकल गया, 11 सेंटीमीटर। यानी उस वर्ग का जो भुजा होगा वो कितना, 11 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए क्या कहता है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो एक बात बताइए, बहुत अच्छी मतलब जो है ना क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, एक लाइन, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ लिए होंगे और सवाल होगा ही, निश्चित रूप से सबके पास लगभग किताब होता है। अब यहाँ आते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि भुजा निकाल लिया, किसका, वर्ग का। अब कहता है इसी तार को मोड़ के क्या बना दिया था, आयत के रूप में, जिसका चौड़ाई दिया हुआ है। यानी जब आयत बना लिया था तो आयत का चौड़ाई दिया हुआ है, किसका चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का चौड़ाई। इतना अब आपको केवल समझाने के लिए, लिखना नहीं है, इतना चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब बताइए कि यहां जो भुजा होगा इसका परिमाप कितना हो जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, आप लोग घबराइए नहीं, इसको शॉर्ट में भी बताएंगे। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, भुजा 11 है, कितना, 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब बताइए जितना भुजा इसका हो, जितना पेरीमीटर इसका होगा उतना ही पेरीमीटर तो इसका भी होगा। अब इसका लंबाई आपसे पूछा था, बस कहानी खत्म, यही तो नहीं पता है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको इतना नहीं लिखने दूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा साधन कम है, लिखना पड़ता है, जगह कम, यहाँ थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है इसीलिए, और कोई बात नहीं, क्योंकि इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम शॉर्ट में भी आपको बताएंगे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और आयत का परिमाप यदि उसी वर्ग से बनाया तो जो इसका परिमाप होगा वही परिमाप तो इसका भी होगा, एक ही वर्ग से वही आयत बना तो परिमाप तो सेम हो। तो इसका परिमाप कितना, इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा, 44 बराबर 2 इंटू एल। लंबाई इसका नहीं पता है, हमको लंबाई निकालना है, चौड़ाई दे दिया है 8, काट लीजिए, कितना, 22। अब बताइए ये इधर आएगा तो 22 माइनस 8 बराबर लंबाई, यही पूछ रहा था आपसे, और ये आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 और ये 1, यानी आयत का लंबाई कितना निकल गया, इतना सेंटीमीटर, ये इसका लंबाई। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, निश्चित रूप से आंसर मिलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, हो सकता है या नहीं तो वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। तो चाहिए आप लोग कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए इसको, आपको बेहतर लगता है तब शेयर करिए, बस आपने कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा कंसेप्ट सीखा तब आप शेयर करिए, अन्यथा नहीं।